आगरा के एक छोटे से घर के बाथरूम में, जिसमें ऊपर से बिल्कुल आम टाइल्स लगी हुई थी, चमकता हुआ फर्श था। लेकिन इस फर्श के नीचे पिछले 45 दिनों से एक आदमी भी दफन था। और उस बाथरूम में हर रोज नहाने वाली और कोई नहीं बल्कि उसकी पत्नी थी। ये कहानी है रूबी शर्मा की, जिसने अपने पति का कत्ल किया, शव को अपने ही घर में दफनाया और फिर 1.5 महीने तक इतनी सफाई से झूठ बोला कि पुलिस, परिवार, यहां तक कि उसकी खुद की बेटियां भी इस बात से बेखबर रहीं। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की रेणुका धाम कॉलोनी, यहां रहते थे 44 साल के सुरेंद्र कुमार शर्मा। मूल रूप से राजस्थान के भरतपुर के निवासी थे। घर में उनकी पत्नी रूबी, बुजुर्ग मां कमला देवी और 2 बेटियां थीं। 18 मई 2026 की सुबह सुरेंद्र अचानक लापता हो गए। रूबी ने सबसे पहले फोन किया अपने जेठ अनिल शर्मा को और कहा, घर में पुलिस का कोई मामला हो गया है, मां और बच्चों को अपने साथ ले जाओ। और एक ऐसी भी बात कही कि घर के अंदर मत आना, बच्चों को दुकान ही ले जाना। एक अजीब सी हिदायत। लेकिन अनिल को तब कुछ शक नहीं हुआ। कुछ घंटे बाद रूबी का दूसरा फोन आया। इस बार कहानी थोड़ी बदल चुकी थी। सुरेंद्र मुझसे झगड़ा करके 5,000 रुपए लेकर घर से चले गए हैं और 2-3 दिन में लौट आएंगे, ऐसा वो कॉल करके अपने जेठ जी को कहती है। 8 दिन बीत चुके थे, सुरेंद्र वापस कभी लौटा ही नहीं। 26 मई को अनिल शर्मा ने सिकंदरा थाना में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। अगले 1.5 महीने तक रूबी ने एक भी दिन ऐसा नहीं छोड़ा जब उसने खुद को पीड़ित पत्नी के रूप में पेश ना किया हो। वो कुछ दिनों के लिए राजस्थान भी चली गई, बच्चों के पास, और लगभग 1 हफ्ते बाद वापस आगरा लौट आई। पुलिस के साथ बैठकर सीसीटीवी फुटेज देखती रही, पति को याद करके आंसू भी बहाती रही और हर बार जब कोई सवाल पूछा जाता, एक नई कहानी उसके होठों पर, उसके लफ्ज में तैयार मिलती थी। लेकिन इस बीच एक छोटी सी बात पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। परिवार की पेंशन के खाते से एटीएम के जरिए लगातार पैसे निकाले जा रहे थे, जबकि एटीएम कार्ड हमेशा सुरेंद्र के पास रहता था। सुरेंद्र गायब था तो पैसे कौन निकाल रहा था, ये बहुत ही बड़ा राज बन गया। आखिरकार एक शुक्रवार अनिल शर्मा सीधे रूबी के घर पहुंच गए। उन्होंने कोई धमकी नहीं दी, बस इतना कहा, अगर कोई परेशानी है तो सच बता दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। और उस एक वाक्य ने 15 दिनों नहीं बल्कि पूरे 1.5 महीने की बनाई हुई पूरी दीवार गिरा दी। रूबी टूट गई। उसने कबूल किया कि सुरेंद्र की मौत उसी दिन हो गई थी जब वो लापता हुए थे और उनका शव उसी घर के बाथरूम के फर्श के नीचे दफन है। पुलिस को खबर मिलते ही टीम मौके पर पहुंच गई। कुदाल से जब नई बनी हुई टाइल्स तोड़ी गई तो नीचे से जो निकला, उसने मौजूद वहां के हर एक अफसर के पैरों तले जमीन खिसका दी। हफ्तों पुराना, पूरी तरह से गल चुका एक कंकाल मिला। पूछताछ में रूबी ने जो भी बयान दिया वो किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लगता है। उसने पहले मीठी खीर बनाई, उसमें चुपके से 15 से 16 नींद की गोलियां पीस कर मिलाई और वो खीर सुरेंद्र यानी कि अपने पति को खिला दी। जब पति गहरी नींद में डूब गए तो रूबी ने अकेले ही उनकी हत्या कर दी। अगले दिन उसने दोनों बेटियों और सासू को जेठ के घर भेज दिया, इस बहाने से कि घर में कोई पुलिस मामला हो गया है। बेटियों को भी इसमें कुछ भी असामान्य नहीं लगा, क्योंकि वे अक्सर अपने पिता को शराब पीने के बाद घंटों तक बेसुध पड़ा हुआ देखती थी। घर खाली होते ही रूबी अकेली रह गई अपने पति के शव के साथ। उसने शव को घसीटकर बाथरूम तक पहुंचाया, गड्ढा खोदा, शव दफनाया और ऊपर से मिट्टी डालकर जमीन समतल कर दी। फिर मिस्त्री बुलाकर बहाना बनाया कि बाथरूम का फर्श ऊंचा कराना है और पूरे फर्श पर नया सीमेंट प्लास्टर करवा दिया। रूबी ने पुलिस को यह भी बताया कि उसे यह तरीका किसी फिल्म से सूझा था, लाश को वहां छिपाओ जहां किसी की नजर ना पहुंचे। रूबी ने अपनी वजह भी बताई। उसका दावा है कि सुरेंद्र लंबे समय से बेरोजगार था, शराब का आदी था और अक्सर पैसों के लिए उसके साथ मारपीट भी करता था। घर का कर्ज ज्यादातर सास की पेंशन से चलता था और पड़ोसियों ने भी दंपत्ति के बीच झगड़ों की पुष्टि की है। लेकिन हर जांच अधिकारी इस बताई हुई कहानी को पूरी तरीके से मानने को तैयार नहीं है। सुरेंद्र शर्मा की उम्र लगभग 44 साल की थी, शरीर सामान्य कदकाठी का था। सवाल यह है कि क्या एक महिला के लिए अकेले किसी वयस्क इतने बड़े पुरुष का शव घसीटना, गहरा गड्ढा खोदना और फिर सीमेंट प्लास्टर जैसा भारी काम करवाना संभव है?
पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इस मामले में कहा कि इतनी क्रूरता से हत्या करना और फिर कंक्रीट का काम पूरा करना किसी एक व्यक्ति के लिए लगभग नामुमकिन जैसा लगता है। यही वजह है कि पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि इस साजिश में कोई तीसरा व्यक्ति तो शामिल नहीं है या कोई कॉल डिटेल्स और फॉरेंसिक सबूतों के जरिए इस एंगल को खंगाला जा रहा है। हिरासत में आने के बाद से रूबी के बयान भी लगातार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक नए दावे में उसने ये भी कहा है कि सुरेंद्र की मौत सुसाइड से हुई है और बदनामी के डर से उसने शव को छुपा दिया था। वहीं पुलिस इस पूरी थ्योरी को सिरे से नकार रही है। अभियोजन अधिकारी ब्रजमोहन कुशवाहा ने पुष्टि की है कि रूबी को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। अदालत में उसकी तरफ से पैरवी करने के लिए फिलहाल कोई भी वकील मौजूद नहीं था। इस पूरी घटना पर आपका क्या सोचना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और बने रहें इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट के साथ।